नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जैसे जीवन के अंदर हमें पुण्य भी हमारे द्वारा होते हैं और पाप भी हमारे द्वारा होते हैं, क्योंकि पाप पुण्यमय देह हमारा जो शरीर है और पाप और पुण्यों से बनाया हुआ है। तो पाप हमारे अधिक ना बढ़ें और जितने पाप हम कर रहे हैं, दैनिक हमारे से कोई ना कोई पाप होता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से ये हमसे पाप होते हैं। तो पापों की शुद्धि के लिए, पापों को परिष्कृत करने के लिए या पापों के उद्धार के लिए ऋषियों ने हमें मार्ग भी दिए हैं। 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के अंदर जो कार्तिक का महीना है, ये सबसे पुण्यदायी होता है। और कार्तिक स्नान करने से वर्ष भर के ही नहीं, जीवन भर के ही नहीं, अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन और उसका महत्व क्या है, क्यों है? क्योंकि देखिए, कार्तिक के प्रारंभ से ही आप ले लीजिएगा। कार्तिक का प्रारंभ होता है आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से, और वो उस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस शरद पूर्णिमा को ही रासलीला की थी। दूसरे नंबर पर करवा चौथ, ये भी कार्तिक में ही आती है, जो कि स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति का व्रत होता है। होई अष्टमी, जिसको अहोई अष्टमी भी कहते हैं, और वो अपनी संतान की सुरक्षा के लिए व्रत किया जाता है। इसके पश्चात आप आगे चलिए तो धनतेरस, धन्वंतरी भगवान की उत्पत्ति हुई थी, प्राकट्य हुआ था, अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। इसके अलावा त्रयोदशी को, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को ही धनतेरस इसलिए भी कहते हैं कि उस दिन कुबेर की पूजा होती है। और यम चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली कहते हैं, यमराज की, धर्मराज की पूजा होती है। दीपावली को महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो उस दिन महालक्ष्मी की पूजन होती है। दीपावली के दूसरे दिन गिरिराज पर्वत को जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर धारण किया था, तो गिरिराज की पूजा होती है। भैया दूज को, उसके दूसरे दिन भैया दूज आ जाती है, तो भैया दूज को यम और यमुना, तो यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं, तो उनकी पूजा होती है। इसके पश्चात गोपाष्टमी, अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की पूजा की थी। आंवला नवमी, फिर देव उठानी एकादशी, और फिर पंच भीष्मक व्रत, एकादशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 5 व्रत होते हैं, उनको पंच भीष्मक कहते हैं। अगर कोई कार्तिक का पूरा स्नान ना करे, मात्र केवल पंच भीष्मक व्रत कर लेता है, तो भी उसको कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और उसके पश्चात फिर आ जाती है पूर्णिमा, और पूर्णिमा में गंगा स्नान होता है। तो पूरा महीना ही ये व्रत और त्योहारों से भरा पड़ा है। तो इसलिए कार्तिक का विशेष महत्व होता है। और विशेष करके भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन शयन से जागते हैं, इसलिए भी कार्तिक का विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक का व्रत करने वाले पूरे महीने प्रातः काल, उनके जो नियम हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रातः काल सूर्योदय से पहले, अर्थात 4 बजे उनको उठना चाहिए। शीतल जल से, गर्म करके नहीं, शीतल जल से उनको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात मंदिर में जाएं या अपने घर पे ही तुलसी और शालिग्राम की पूजन करनी चाहिए। वहाँ पर एक पथवारी भी बनाई जाती है, पथवारी का पूजन भी जो है उनको करना चाहिए।
और उसके पश्चात तुलसी की आरती, भगवान विष्णु की आरती, ये करने के बाद फिर कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। पूरे कार्तिक का व्रत करने के पश्चात फिर इसका उद्यापन करना चाहिए। तो ये कार्तिक का महत्व है। इसमें एक नियम क्या क्या होने चाहिए। जमीन के ऊपर शयन करना है और एक बार भोजन करना है। दिन के अंदर एक बार भोजन करना है और उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कार्तिक के अंदर बैंगन भी नहीं खाया जाता। बहुत सी चीज़ें हैं जो कार्तिक महात्म्य के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। कई चीज़ों का इसके अंदर निषेध है जो कि हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और भगवान का कीर्तन करते हुए नगर परिक्रमा करनी चाहिए। खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। बहुत से लोगों को उसके अंदर बड़ा ऐतराज होता है, सुबह सुबह शोरगुल करते हैं, लेकिन अपने पाप धोने के साथ साथ हम दूसरों को भी जागृत करें, दूसरों के भी पाप धुलें। भगवान कृष्ण का ये विशेष महत्व है। इसके अंदर राधा दामोदर की इसके अंदर पूजा होती है और भगवान कृष्ण का सत्यभामा के साथ वार्तालाप हुआ है। उस वार्तालाप की ही कथा इसके अंदर पूरे विवरण के साथ में आप लोगों को प्राप्त होती है। तो इस व्रत को करने से पहली बात तो यह है कि इस समय पर शीतोष्ण मौसम होता है, ना ज़्यादा शीत है ना ज़्यादा गर्मी है। तो आराम से आप स्नान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। तो कार्तिक के अंदर कई चीज़ विशेष होती हैं। सबसे पहला स्नान, दूसरे नंबर पर दान, तीसरे नंबर पर दीपदान और चौथे नंबर पर इसका जो है तुलसी और शालिग्राम का विवाह और फिर इसका उद्यापन, ये आप लोगों को करना चाहिए। इसको करने से कार्तिक के महीने का पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। नित्य प्रति हम स्नान करते हैं, क्यों करते हैं कि कोई ना कोई मल हमारे शरीर पर जमा हो जाता है, तो नित्य प्रति हम उसको उतारते रहते हैं। उसी प्रकार वर्ष भर के अंदर किए हुए जो भी हमारे पाप हैं वो कार्तिक स्नान से समाप्त हो जाते हैं। और ये इसका जो है पूरी जानकारी अब नित्य प्रति आपको एक एक अध्याय की जो कथा है वो नित्य प्रति आपको श्रवण करने को मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे से आगे आपको ये कथाएं प्राप्त हो जाए। बाकी और भी कोई आपको जानकारी ज्योतिष से संबंधित या वास्तु से संबंधित कोई जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप अपनी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।